बाबैन अनाज मंडी में बारदाने व उठान की समस्या को लेकर बाबैन अनाज मंडी में लाडवा एसडीएम अनुभव मेहता ने अधिकारियों व व्यापारियों की बैठक ली। अनुभव मेहता ने कहा कि अधिकारी व व्यापारी मिलकर इस समस्या का समाधान करें और किसी को जिस प्रकार की आवश्यकता है उसे मिलकर पूरा करें, मंडी को सुचारू रूप से चलाने का काम करें। उन्होंने कहा कि मंडी में किसान को गेहूं बेचने के लिए किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी और किसान का एक एक दाना गेहूं का खरीदा जाएगा। अनुभव मेहता ने कहा कि बारदाने की समस्या को लेकर आला अधिकारियों से बातचीत की गई है। कल तक बाबैन मंडी में बारदाना पहुंच जाएगा और आगे बारदाने की समस्या नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गेहूं के भुगतान को लेकर संबंधित विभाग आज शाम तक पेमेंट करनी शुरू कर देगा। गेहूं के उठान को लेकर ठेकेदार से बातचीत की गई और जल्द से जल्द बाबैन मंडी को खाली कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसानों के गेहूं का एक एक दाना खरीदा जाएगा। इस मौके पर मंडी प्रधान लाभ सिंह, तहसीलदार उपिंदर सिंह, मार्केट कमेटी सचिव जोगिंदर सिंह व अन्य अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद थे। आज बाबैन मंडी में जो गेहूं की खरीद को लेकर कुछ आड़तियों एसोसिएशन के पदाधिकारी मिले थे और इनके कुछ इशू थे बारदाने की समस्या को लेकर और पेमेंट की समस्या को लेकर। इसके बारे में जो डीएफएससी कुरुक्षेत्रा से मेरी बात हुई है, जो बारदाने का इशू इनका कल तक रिजोल्व हो जाएगा। जो कुछ कमी है वो गांठें कल तक इनको मिल जाएंगी और पेमेंट के बारे में जो संबंधित विभाग है वो कार्रवाई करके आज ही इसको अपडेट करवा देगा। इसके अलावा जो उठान की दिक्कत है उसके लिए भी ठेकेदार को निर्देश दे दिए हैं कि जल्दी से जल्दी उठान सुनिश्चित करे ताकि किसान जो यहाँ मंडी में फसल लेके आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वही बाबैन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाडवा एसडीएम अनुभव मेहता द्वारा डॉक्टरों, पुलिस, पंचायत विभाग के अधिकारियों की भी बैठक ली गई, जिसमें कोरोना वायरस को लेकर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि देश में प्रदेश में कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है। इसे रोकने के लिए हमें मास्क, सैनिटाइजर व 2 गज की दूरी बनाए रखनी होगी। मास्क का लगातार प्रयोग करना होगा और सैनिटाइजर के भी नियमित रूप से इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा कि बाबैन क्षेत्र में जो भी व्यक्ति कोरोना को लेकर लापरवाही करता पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि वे स्वयं भी मास्क पहने और दुकानों के बाहर सैनिटाइजर रखें ताकि बिना मास्क लगाए आने वाले ग्राहकों को सामान बिल्कुल ना दें। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर फैलाई जा रही अफवाहों से बचे। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम ये बिना किसी डर के लगवाएं। उन्होंने कहा कि अगर देश की जनता वैक्सीन अभियान को अपना समर्थन देगी तो हम कोरोना को हरा देंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट होना चाहिए और जरूरत के मुताबिक लोगों को क्वारंटाइन करना चाहिए। आज सीएचसी बाबैन में हेल्थ डिपार्टमेंट और अन्य सभी जो संबंधित विभाग हैं, रेवेन्यू, पंचायत, पुलिस डिपार्टमेंट, सीडीपीओ, इन सभी के साथ एक मीटिंग की गई थी और जो कोविड से संबंधित इश्यूज हैं, किस तरह से बाबैन क्षेत्र में कोविड के प्रसार को रोका जाए, जो कोविड के पेशेंट हैं उनके होम आइसोलेशन की क्या व्यवस्था है, उन सबको डिस्कस करने के लिए आज हमने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सभी संबंधित विभागों से फीडबैक भी लिया और निर्देश भी दिए हैं कि सभी विभाग इस कार्य में हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद करें और हमें कोविड के प्रसार को रोकना है तो इसकी चेन को तोड़ना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि सभी लोग कोविड के अंतर्गत जो एसओपी है, जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना, 2 गज की दूरी बना के रखना और अनावश्यक भीड़ वाले स्थानों पर जाना, उससे बचें। और इसी कोविड के जो नियम हैं इनको पालन करवाने के लिए हमने यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए हैं और जो भी अवहेलना करता पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। खबरनामा हरियाणा के लिए बाबैन से राकेश शर्मा, राजेश शर्मा की रिपोर्ट।